हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि इस टाइम सर्दियाँ तो हो ही रही हैं, बट शॉप पे काम है कस्टमर का, तो अभी लगन सीजन भी स्टार्ट हो गया है। इस वजह से स्टिचिंग का भी काम बहुत ज़्यादा रहता है, प्लस सिलाई उसका शॉप का भी काम रहता है। तो यहाँ पे मैं ये एक फिरोजी कलर का ब्लाउज कर रही हूँ अभी। अस्तर वैसे इसका मैंने कल ही कट कर लिया था। अब इसे मुझे कपड़े पे कट करना है, तो मैंने यही निकाल के रखा है क्योंकि आज मुझे सबसे पहले यही ब्लाउज कंप्लीट करना है। वैसे तो आज का टॉपिक ये है कि हर घर में सिलाई मशीन होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए वो मैं अभी आपको बताती हूँ। इसके लिए आप लोग मेरा वीडियो पूरा देखिएगा कि हम किसी को भी सिलाई आती हो या ना आती हो वो अलग की बात है, मगर सिलाई मशीन आजकल हर घर में हर औरत के पास होनी चाहिए, क्योंकि मशीन चलाना तो लगभग सबको ही आता है, और अगर नहीं आता है तो उसे सीखना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है आजकल के समय में। तो ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ, ऐसा क्या हुआ मेरे साथ जो मैं ये बात आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए आप लोग मेरा वीडियो पूरा वॉच करिए। आपको लास्ट तक मैं ये पूरा बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा है। तो यहाँ पे मैंने वो ब्लाउज जो अस्तर का था वो मैंने शाम को ही कट कर लिया था। फिर उसके बाद उस कपड़े पे उसको कट किया, और कट करने के बाद उसको शॉप पे अभी कस्टमर नहीं थे तो उसको स्टिच किया। तो इसीलिए मैं कहती हूँ आप लोगों से कपड़े को हमेशा एक दिन पहले कट करके रखें, जिससे सुबह आपको ज़्यादा प्रॉब्लम। जैसे कि अभी मेरा अस्तर ना कटा होता तो पहले मुझे फिटिंग निकालनी होती, फिर अस्तर ढूंढना होता, फिर उसकी कटिंग करनी होती, फिर धागा बकरम मिलाना रखना, तब जाके कहीं मैं सिलाई तक पहुँचती। और जब अब मैं सिलाई पे पहुँचती तो इतनी जल्दी ब्लाउज नहीं बन पाता। इसीलिए मैं आप सबसे कहती हूँ कि कटिंग का काम आप कोशिश किया करिए कि एक दिन पहले कर लिया करिए। तो जैसा मैं यही करती हूँ कि अपना जो भी कपड़ा कट करना होता है वो मैं सारा ही एक दिन पहले कट करके रखती हूँ। तो यहाँ बातों ही बातों में आप सब देख सकते हैं कि मेरा ये ब्लाउज बन के कम्प्लीट हो गया है। अब मैं सिर्फ इसकी फिटिंग रह गई है, मैं इसकी फिटिंग कर दूंगी। उसके बाद जो लड़की आती है मेरे यहाँ वो इसका काज बटन करेगी, तब तक मैं दूसरा ब्लाउज मशीन पे लगा लूंगी, क्योंकि एक और ब्लाउज भी मेरा कटा रखा हुआ है तो उसको भी मुझे आज ही कंप्लीट करना है। तो ये वाला जैसे ही फिटिंग हो जाएगा तो इसकी फिटिंग के बाद वो इसका काज बटन करके तुरपाई उरपाई करके इसको तैयार करेगी। वैसे ही मैं दूसरा ब्लाउज, हाँ वो बात अलग कि जैसे शॉप पे कस्टमर वगैरह आ गए तो फिर रह जाता है, वरना ब्लाउज जो है टाइमली बन जाते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि सुबह मीटिंग में ही जितना निकल जाए, नहीं तो सेकेंड मीटिंग में फिर हम लोग के पास शॉप का भी काम हो जाता है, प्लस मुझे साथ साथ में घर भी देखना रहता है, और बेटा भी मेरा स्कूल से आ जाता है तो उसको भी बीच बीच में देखना होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ 2 से 3 बजे तक मेरा जितना स्टिचिंग का काम निपट जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। मैं पूरा ट्राई करती हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बातों ही बातों में मेरा ये ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। एक फिटिंग हो गई है, दूसरी फिटिंग करके मुझे इसको कंप्लीट करना है। तो जैसा मैं आप सबको बता रही थी कि आज के समय में हर महिला के पास, हर घर में, हर फैमिली में, हर किसी मतलब लेडीज के पास सिलाई मशीन होना चाहिए। तो ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, इसका भी कोई बहुत बड़ा रीज़न होगा, इसीलिए मैंने ऐसा बोला है। तो हाँ जी, इसका रीज़न ये है कि अभी मैं कपड़े स्टिच कर रही थी, तो मतलब आज की ये कोई नई बात नहीं है कि आज ही मेरे साथ हुआ है, ये अक्सर ही होता है। जैसे मैंने मान लीजिए अभी ये फिरोजी कलर का ब्लाउज मैं बना रही हूँ, और मैंने इसमें फिरोजी कलर का ही धागा लगा के रखा है, मैंने बॉबिन में भर के रखा है। ऊपर भी मशीन में कई स्टेप होते हैं धागे डालने के, तो मैंने फिरोजी कलर का ही धागा डाल के रखा है। तो अब अगर इस टाइम पे मेरे पास कोई लेडीज आ जाए और बोले, कोई सूट हो, कुर्ती हो या ब्लाउज हो, कुछ भी हो, वो लेके आ जाए और ऐसा बोले कि इसको आप थोड़ा सा फिटिंग कर दीजिए, ये मुझे हल्का सा लूज आ रहा है, या फिर आप इसे हल्का सा ढीला कर दीजिए, ये मुझे थोड़ा सा टाइट आ रहा है। तो और दूसरी चीज ये कि चलिए ठीक है, करना है वो अलग की बात है, नहीं इसको आप मुझे अभी कर दीजिए क्योंकि मुझे जाना है। तो ये आप बताइए कहीं से भी पॉसिबल है? अगर ये पॉसिबल हो तो अगर आप हम लोग या आप हों या हम हों, अगर हम लोग टेलर्स लोग मना कर देते हैं तो लोगों को लगता है कि इनके अंदर एटीट्यूड बहुत है, ये ऐसा करती हैं, ये वैसा करती हैं, और इनके पास नहीं जाना चाहिए। ये कोई कपड़ा अगर इनके पास फिटिंग के लिए ले जाओ तो ये मना कर देती हैं। तो ऐसा नहीं होता। आप देखिए, उसको फिटिंग करते ही करते मेरे पास शॉप पे कस्टमर आ गया, तो मैं शॉप पे आ गई, अब मुझे शॉप भी हैंडल करनी है।
तो अब क्योंकि भाई मैं अकेली हूँ, शॉप भी चला रही हूँ, सिलाई भी है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं स्टिचिंग कर रही हूँ तो कस्टमर से बोलूँगी कि अभी आप जाइए, अभी मैं कपड़े सिल रही हूँ, अभी सामान नहीं दे सकती। तो ऐसा नहीं होगा, मुझे उसे स्टॉप करके सामान भी देना होता है। तो अब जैसे कोई आ जाए मेरे पास कि मेरा ये फिटिंग कर दीजिए, थोड़ा सा तो काम है, 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट का काम है, कर दीजिए। हाँ भाई, मैं मानती हूँ कि वो आपका 2 मिनट का काम है, लेकिन अब जैसे मैंने धागा लगा रखा है ब्लू कलर का, बाई चांस मैं ब्लू कलर का कपड़ा बना रही हूँ, मैंने ब्लू कलर का धागा मशीन में बॉबिन में भी लगा रखा है, ऊपर भी लगा रखा है, और आप कपड़ा लेके आई हैं रेड कलर का, पिंक कलर का, ग्रीन कलर का, किसी भी कलर का आप कपड़ा लेके आई हैं, तो आप बोल रही हैं कि इसमें हल्का सा काम है, आप कर दीजिए, 2 मिनट का काम है, मुझे अर्जेंट में जाना है। तो मैं कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे वो काम भी अर्जेंट में करना है, प्लस मुझे अपनी शॉप भी देखनी है। और दूसरी चीज, अगर मैं करती हूँ तो मुझे पहले धागा निकालना हो, नीचे का बॉबिन केस निकालना होगा, उसका धागा हटाना होगा, उसमें आपके कपड़े का मैचिंग का धागा भरना होगा, फिर ऊपर से मशीन का पूरा धागा हमें निकालना होगा, जितने भी स्टेप में पड़ता है, हर मशीन में अलग अलग स्टेप होते हैं, जिसमें जैसा पड़ता है उतने स्टेप में मुझे वो धागा वहां से भी निकालना होगा। और फिर नीचे बॉबिन केस में भी मुझे जो कलर का आप कपड़ा लाई होंगी उसी धागे को भर के लगाना होगा। फिर ऊपर भी वही प्रोसेस, सारा धागा मुझे वही वाला लगाना होगा, हर प्रोसेस से उसको डालना होगा, तब मशीन कंप्लीट होगी आपके कपड़े के लिए। भले ही आपके कपड़े में सिलाई चलाने का काम 2 मिनट का हो, लेकिन ये मेरा 5-10 मिनट का काम एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि उस धागे को मैंने निकाला, फिर उसके बाद उसको फिर मैंने, अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ स्टिचिंग का पूरा वीडियो शूट नहीं किया है, मैंने बताया था अभी इसके बाद मैं एक ब्लाउज और बनाऊंगी। तो ये मेरा दूसरा ब्लाउज, वहां से मैं दुकान से निकल के आई तो फिर मैं फिर से स्टार्ट हो गई दूसरे ब्लाउज में। इसमें भी मैंने सारा कुछ कर लिया है, अभी फिटिंग का समय है, मैं इसमें फिटिंग लगा रही हूँ। तो आप वही चीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जैसे आपने बताया, तो आप बताइए, क्या आप पिंक कलर में ग्रीन कलर का ब्लाउज में बना रही हूँ, आपका पिंक कलर का कपड़ा है, तो क्या आप उस पर ये चलवाएंगी? और अगर मैं चला भी दूंगी तो बाद में कोई कहेगा अरे आपने अपोजिट कलर का कपड़ा लगा रखा है, तो आप बोलेंगे अरे उनके यहाँ लेके गए थे उन्होंने लगा दिया, तो लोग मुझे ही कहेंगे ना कि ये कैसी टेलर है, पिंक कलर के कपड़े पे ग्रीन कलर का धागा लगा ली, या ऑरेंज कलर के कपड़े पे ग्रीन कलर का धागा लगा दी। तो ये मतलब तब भी आप लोग सब लोग मुझे ही गलत बोलेंगे, और अगर मैं नहीं करके दे रही हूँ तब भी गलत बोल रहे हैं। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि हर लेडीज के पास सिलाई मशीन होनी चाहिए, जिससे कि अगर उसको कोई भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम हो तो वो अपने आप घर पे कर सके। हर काम के लिए ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारे पास थोड़ा सा कुछ फटा है, तुमको कहीं जाना है, उसके बाद लेके पहुंच गई, जहां से आप कपड़े सिलाती है पहुंच गई आप वहां कि लीजिए इसको जरा सा सही कर दीजिए। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर टाइम इंसान एक जैसे माइंड में नहीं होता है, हर टाइम वो एक जैसा काम नहीं कर रहा होता है, उसको धागे चेंज करने होते हैं, या फिर हो सकता है वो जो कपड़ा बना रहा है उसे वो कपड़ा अर्जेंट में देना हो, ऐसा भी तो हो सकता है। और उसके लिए वो आप धागे लगाएगा, निकालेगा, चेंज करेगा, आपका बनाएगा, फिर उसके बाद फिर अपने कलर का धागा लगाएगा। वो जो भी 10 से 15 मिनट वेस्ट करेगा वो उसका वेस्ट जाएगा, उसमें उसका कपड़ा नहीं बन पाएगा। और यही चीज लोगों को समझ में नहीं आती है। इसलिए मेरा मानना है कि हर किसी के पास घर पे सिलाई मशीन हो, और हर महिला को इतना तो आना ही आना चाहिए कि अगर उसका कपड़ा हल्का सा लूज या टाइट है तो वो आप अपने आप एडजस्ट कर सके। हाँ, जैसे कि आपने रेडीमेड सूट आजकल चल रहे हैं, रेडीमेड सूट वगैरह लेते हैं तो उसमें प्रॉपर फिटिंग के लिए आपको टेलर के पास ही देना पड़ता है, क्योंकि आप अपने आप से अगर करेंगे तो फिटिंग उतनी अच्छी नहीं आएगी। लेकिन उसके लिए भी आपको टाइम ले के चलना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आप तुरंत जाइए टेलर के पास, बोलिए मुझे इसे तुरंत करके दे दीजिए, तो वो मैं ऐसा नहीं कर सकती। कोई ऐसा टेलर हो जो फ्री बैठा हो तो वो कहे हाँ ठीक है मैं कर दूंगी, ऐसा वैसा करे दे रही तुरंत, वरना कोई भी टेलर तुरंत आपको नहीं देगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी काम होता है। तो इस बात को हर किसी को समझना चाहिए। तो अगर आपके घर में सिलाई मशीन होगी, कुछ भी थोड़ा सा ढीला टाइट का इशू होगा या कुछ भी होगा, तो उसे आप अपने घर में 5 मिनट का समय निकाल के आप अपने घर में उसको इजीली कर सकती हैं। प्लस आपको भागना भी नहीं पड़ेगा इधर उधर। आज बच्चों के कपड़े, किसी के कपड़ों की सिलन उधर गई या कुछ भी हुआ तो उसे आप इजीली कंप्लीट कर सकती हैं। इसलिए मेरी सलाह यही रहेगी कि जो भी महिला हो उसको सिलाई आती हो या ना आती हो, बट उसे सिलाई मशीन के बारे में जानकारी होनी चाहिए और उसके घर में एक मशीन होनी चाहिए, जिससे वो आजकल एक तो ज़्यादातर नॉर्मल ही कपड़े रेडीमेड चल रहे हैं, तो रेडीमेड कपड़ों पे हल्का सा चलाना है तो आप चला लीजिए। आपको अच्छी फिटिंग चाहिए तो आप टेलर के पास ले जाइए,
इसलिए मैं आप लोगों को ये एडवाइस देती हूँ कि आप लोग हमेशा मतलब सिलाई मशीन अपने पास ज़रूर रखिए। जिसके पास है, रखी है, जंग लग रही है, उसे यूज नहीं करते तो उसको निकालिए, उसमें ऑयलिंग करिए, उसकी साफ सफाई करिए, उसकी रिपेयरिंग कराइए और उसका यूज करिए। जिसके पास नहीं है वो एक मशीन कैसे भी करके एडजस्ट करिए, उसको लीजिए, जिससे आपका काम आसानी से हो सके। आपको अगर आज मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।